हेलो, वेलकम बैक टू द मार्केट ओडियर चैनल गाइस। हम लोग आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। जो हम लोग इस वीक में जो ट्रेड किया था उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि एक्चुअली एनालिसिस तो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रेड रिव्यू बोल सकते हैं, या ट्रेड लॉजिक किस किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लिया, या क्या गलती था, क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम लोग का कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मेरा वीकली पीएनएल जो है इस वीक में मेरा रेड पे क्लोज हुआ है। अगर आप लोग देख सकते हो, इसमें मेरा जो टोटल बैलेंस था $5,000 था। मतलब ये मेरा रियल मनी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट फेज चल रहा है द 100 रूम का। मैंने द 100 रूम का मैंने ये लिया है, अकाउंट लिया है, परफॉर्म अकाउंट। तो इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, देखते हैं इसको पास करते हैं कि मतलब देखते हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर एक बार हम लोग पोर्टफोलियो पे क्लिक करें, देखो ओवरऑल हम लोग का प्लस पे था, अभी फिर से माइनस में आ गया। अगर हम लोग उसके और किया ट्रेड हिस्ट्री, अगर ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं, ये मैं भी समझ ही रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये जो है नया है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ और उन लोगों कैसे काम करता है। ऑलमोस्ट उतना हार्ड है नहीं वैसे, ध्यान से देखो तो प्रॉफिट कैलेंडर भी है। अगर ध्यान से देखो तो मेरा 2 दिन ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन बाकी बाकी सारा 1 2 3 4 5 दिन मेरा लूजिंग दे है। फिर भी मेरा अकाउंट जो है ब्लो नहीं हुआ है। वो मैं रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा करके मतलब थोड़ा मिला के रखा हूँ। देखो 174 फर्स्ट डे तो ट्रेड किया था, उसमें मिल गया था क्योंकि लॉस साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया था, तो इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिला था। और इन सब में मेरा लॉस साइज़ कम है, फिर भी मेरा एसएल जो है उड़ा है। तो ठीक है, एक्सेप्टेड। देखते हैं कि अगले वीक में हम लोग इसको ग्रीन में क्लोज कर देंगे, रेड में क्लोज करते हैं। देखा जाएगा कि किस तरह का कैंडल, किस तरह का मार्केट सिनेरियो होता है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि लास्ट वीक में, अभी जो जाने वाला वीक में हम लोग जो गलतियाँ किया था वो गलती हम लोग ना दोहराए। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मेरा होम पे क्लिक करता हूँ। अगर गाइस आप लोग को ये बाई करने का जो क्राइटेरिया है वो अगर जानना है, तो मतलब बाई कैसे करते हैं, अगर उसको जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक बार दिखा सकता हूँ। तो ओवरऑल यही है गाइस, $5,000 का मेरा अकाउंट, मैंने $5,000 वाला लिया है। मेरा अभी टोटल लॉस चल रहा है $65 का। मेरा रेड पे क्लोज हुआ है ये महीना। तो देखते हैं हम लोग क्या गलती किया था, किसकी वजह से हम लोग रेड पे क्लोजिंग हुआ है, या क्या था हम लोग का ट्रेड लॉजिक्स। मैंने तो पूरा मार्क करके रखा है, बस हम लोग को जस्ट थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना है, कि थोड़ा डिस्कस करना है किस बेसिस पे लिया था। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे गोल्ड पे हम लोग, और ये कौन सा वाला था, 21 में था। तो हम 11 से हम ट्रेड कर रहा हूँ क्या, देखते हैं। पोर्टफोलियो में क्लिक करके हम लोग एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा देश से हम लोग ट्रेड कर रहा था। मेरे हिसाब से तो हम ट्रेड हिस्ट्री का देखा जाए तो हम लोग का हाँ 11th में से हम लोग ट्रेड करना शुरू किया था इस अकाउंट पे। ओके, देखते हैं इस अकाउंट में हम लोग 11 में से क्या क्या हम लोग ट्रेड किया था। दैट्स इट। ओके, हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम गोल्ड का ये चार्ट देखें तो ओवरऑल जो है गोल्ड एक मतलब कंसोलिडेशन फेज में था। एक डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा टाइम फ्रेम में था, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखे तो थोड़ा गोल्ड अप ट्रेंड ही था। तो मैंने क्या किया, मैंने एनालिसिस करते हुए ये इस लेवल का एक इम्पोर्टेंट लेवल माना था। इस तरह मेरा एनालिसिस था, ये जो ट्रेड लाइन का प्लान था। मैं ट्राई किया था गोल्ड, अगर मान लो अच्छे से इधर मैं सेलिंग के लिए पहले देख रहा था, बट मेरा बस जब मैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया, मतलब हायर टाइम फ्रेम से जब छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, तब मुझे लगा कि गोल्ड ऊपर वापस जा सकता है। क्योंकि इधर गोल्ड ने तो ब्रेक डाउन दे दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि नीचे डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया। ओके, मैंने कोशिश किया था कि इस कैंडल पे भी मैं एंट्री ले सकता था, लेकिन ये जो कैंडल है बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसको फुल कर देते हैं। ये जो कैंडल है बहुत बड़ा कैंडल बन गया था। मुझे लग रहा था कि एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा मतलब पुल बैक ले, उसके बाद ट्रेड लूँगा। तो बढ़िया वाला पुल बैक लिया, ये देखो इसमें से मार्केट बढ़िया से के मेरा टारगेट ऑब्वियसली ये था, लेकिन इतना तक तो होल्ड नहीं किया मैंने। देखो
ये मेरा जो है ये ट्रेड एक्चुअली मैं इस कैंडल पे मेरा एंट्री था, लेकिन इस कैंडल में मेरा एंट्री नहीं हो पाया। थोड़ा मैं उस टाइम थोड़ा नेट मेरा जो एरिया पे है थोड़ा नेट स्लो था, तो इसमें डायरेक्ट मैं पिकअप नहीं कर पाया। डायरेक्ट मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव दे दिया, तो ओपन कैंडल पे मैंने लिया। एक्चुअली मेरा ये जो क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग था, कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ही लेना चाहिए था, तो फिर भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो इसका जो ये जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है, मेरा फर्स्ट ट्रेड है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था यार, मुंह क्या हो गया मेरा। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था इसका, इस अकाउंट का, और ये अकाउंट ही बढ़िया बाला ये प्रॉफिट दिया था। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इतना अच्छा खासा ट्रेड अच्छा था, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा लॉस साइज़ ज़्यादा था। अगर लॉस भी होता तो भारी लॉस होता। तो फुल मैंने एक्चुअली वेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मार्केट रिवर्स होगा तो मेरा अच्छा खासा, मैं इतना तक मेरा टारगेट था। लेकिन मैं इस जगह पे ही मैंने क्लोज़ किया था गाइस, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ये जो रेड कैंडल बना है इधर मैंने क्लोज़ किया था, तो हम 1 तो आराम से हम लोग ले सकता था। क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा जो है लॉट साइज़ ज़्यादा हो गया था। इस ट्रेड में मुझे क्या सीख मिलते हैं अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेड था मेरे को इस उन लोगों का वेबसाइट यूज़ करना अच्छे से नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ट्राई कर रहा था। तो मेरा लॉस साइज जो है थोड़ा सा उधर उधर हो गया, तो ज़्यादा लॉस साइज लग गया। अगर लॉस होने से भी थोड़ा मतलब ज़्यादा से लॉस होना था, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा लॉस होना था। एक्चुअली मेरा तो टारगेट था 50 का आसपास ही लॉस करने का, मतलब मैक्सिमम $50 पर ट्रेड में लॉस करूँ। लेकिन इस ट्रेड में ज़्यादा ही आई थिंक लगने वाला था, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इस ट्रेड को मैंने काटा, फुल ट्रेड जाने नहीं दिया। ठीक है, ओवरऑल इसमें ये सीख मिलता है कि फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में हम लोग 0.01 लॉस से ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे कर सकते काम करते हैं उन लोगों का सॉफ्टवेयर, और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल आप लोग को गो थ्रू बताऊँ तो अभी तो मुझे ऑलमोस्ट आ गया है। आप लोग को सिंपल से ऐसा कुछ होम पेज उन लोग का ऐसे दिखेगा, जब तब फंडेड रूम का जो होम पेज है, यार नेट क्या क्या हो गया, हाँ। तो इसमें जो आपको डायरेक्ट ट्रेड में भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, या ट्रेड नाउ पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करके जा सकते हैं। सिंपल से बात है। इधर आप लोग लॉस साइज जो है कमा बड़ा या इधर से दे सकते हैं, और इधर में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप 0.05 का अगर लेना चाहते हैं 0.05 ले सकते हैं, या बाई के लिए भी 0.05 ले सकते हैं। और आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। तब मुझे पता नहीं था, मैं डायरेक्ट एक्चुअली मैंने तब फ़ोन से किया था, तो इसीलिए ज़्यादा क्रिटिकल आता है। लैपटॉप से करने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ये मैंने फ़ोन से किया था, थोड़ा सा दिक्कत आया था मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो। फ़ोन में इतना यूज़ तो है नहीं इन लोग का ऐप, ओके। सिर्फ वेब में थोड़ा ठीक है, लेकिन फ़ोन में खास नहीं। अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो तो तब बढ़िया है। अगर फ़ोन के जैसे कि हम लोग का मेटाडेटा में ज़्यादातर अच्छा है फ़ोन के लिए ना, फ़ोन में ज़्यादा यूज़ तो है मेरे लिए। लेकिन इन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है इतना खास फ़ोन के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। जब आप करना चाहते तो लैपटॉप में ही करो, तब ज़्यादा अच्छा आपको मतलब बढ़िया से कस्टमाइज मतलब ट्रेड वगैरह ले सकते हैं, वही बढ़िया है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक, ओके। ये था हम लोग का $155 इसमें प्रॉफिट हुआ था, ओके। ये मैंने आप इसमें ये जो मैंने पी लिखा है इसको देखो, ये $155 से ज़्यादा ही हुआ था क्या, आई थिंक। देखते हैं एक बार पोर्टफोलियो में क्लिक करके देखते हैं। जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था ज़्यादा था आई थिंक, जो जितना तक मुझे पता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। नहीं $155 ही था एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक ये था। और उसके बाद अगर मैं $155 का मेरा प्रॉफिट था इस फर्स्ट ट्रेड में, दिल बहुत खुश हो गया था, वाह बढ़िया। क्योंकि और एक ट्रेड लिया था उसमें तो मेरा ऑलमोस्ट दोनों ट्रेड मिला के 198 समथिंग हो गया था उसी दिन के फर्स्ट दिन में। मुझे लगा कि भाई आज ही दिन ट्रेड जो है ये कर लूँ क्या बोल के ना, कि पास कर लूँ क्या नहीं, तो उस थोड़ा एक्साइटमेंट रोका। तो ये था फर्स्ट ट्रेड मेरा इस फंडेड फॉर्म का, ओके। ये 11 तारीख का था। वैसे मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ ओवरऑल, तो मुझे टाइम मिल रहा तो अभी रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ। देन अभी हम लोग ये 11 को था, और डायरेक्ट मैं 12 को, उसके बाद 12 को भी मैं ट्रेड किया था। 12 को मेरा एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया, एक चीज़ आप लोग को मैं बताना ही भूल गया कि ये GP का मतलब है
मैंने 155 जो पी लिख के रखा है, 155 पी का मतलब है $155 प्रॉफिट, ओके। और जो 29/39 एल जो एल लास्ट में लिखा है उसका मतलब लॉस। सिंपल सा यही है, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। सिंपल सा मैंने इसको डिफाइन करके लिख के रखा है। इस ट्रेड में ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब मैं बोरिंग हो चुका था, इतना देख रहा था मार्केट मूव ही नहीं कर रहा। मुझे और थोड़ा रुकना चाहिए था वैसे, क्योंकि मेरा लिमिट मैंने ख़त्म कर दिया, दिन का लिमिट इसमें ना। मैंने इस ट्रेड का, अगर इसका मैं लॉजिक बताऊं तो मैं एक बढ़िया सी सपोर्ट लेवल मुझे मिला, ओके। मुझे लगा बाप मार्केट तो डाउन ट्रेंड जा ही रहा है, इधर से जो कंसोलिडेशन किया है, इधर एक कंसोलिडेशन, इधर एक कंसोल, मतलब इधर मार्केट टेस्ट किया, इधर मार्केट टेस्ट किया, इधर मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ओके। मुझे लगा ठीक है ब्रेक डाउन नहीं कर पाया ना, तो मुझे लगा मार्केट इधर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा, ओके। मुझे ट्रैप कर दिया, मुझे लग रहा था दूसरों को ट्रैप करके ऊपर जाएगा तब मैं ऊपर जाऊँगा, लेकिन मुझे भी इसमें ट्रैप कर लिया। हमने कहा ट्रैप किया, लेकिन बहुत अच्छा खासा ट्रैप किया है। इसको देखो 2 बार मार्केट ने ट्रैप किया है। इस बार ये देखो, ये बढ़िया वाला, कौन किसको नहीं लगेगा कि ट्रेड वापस ऊपर जाएगा गाइस। देखो ये एक लो था, इसमें और एक लो बनाया, डबल ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम जैसा लग गया ना, तो मुझे लगा मार्केट तो मिनिमम नहीं हो के भी 4709 तक तो मुझे टारगेट मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, ओके। तो ये लिक्विडिटी स्वीप जैसा मार्केट ने इन लोगों का पूरा कैसे उड़ाया ऊपर, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, ओके। तो मैंने इस वाले जो बुलिश कैंडल पे, इस कैंडल से ही मेरा नज़र था, क्योंकि ये कैंडल मेरे लिए बहुत बढ़िया कैंडल है, जो कि इसको क्या बोलते हैं आप, हेमार, सॉर्ट ऑफ हेमार बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बॉडी उसका ज़्यादा है, बॉडी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूजुअली, इसमें थोड़ा मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बेसिस पे ही नहीं, 2-3 क्राइटेरिया देख के मैंने इसको ट्रेड प्लेस किया था। अगर ये ट्रेड मुझे देखो तो मेरे लिए तो ये सही ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं है कि ये एसएल मेरा उड़ाया है, लेकिन फिर भी मेरे लिए अच्छा ही ट्रेड था। देखो इसमें मार्केट ने बढ़िया सी रिवर्स मारा, इसमें मैंने एंट्री लिया, ये मेरा एसएल था, ओके। तो मेरा टारगेट जो है इस लेवल तक था 4709, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था। तो मार्केट ने बढ़िया से पुल बैक लिया, फिर ओके, फिर फुल पुल बैक लिया, फिर एक बढ़िया वाला क्लोजिंग दिया। ये कैंडल तो बहुत बढ़िया वाला कैंडल है, क्योंकि मार्केट देखो बॉडी इधर से ओपन हो गए, इतना तक मार्केट नीचे गिरा था, फिर इतना बायर स्ट्रॉन्ग था कि ऊपर वापस क्लोजिंग किया। तो इस कैंडल ने मेरे को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ाया, और मैंने ज़्यादा लॉट ऐड किया था इसमें। एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितना लॉट किया भाई, कितना लॉट ऐड किया था। तो मैंने फिर से इसमें एक जो है पोजीशन फिर से ओपन कर दिया, ओके। इस पोजीशन के बाद मेरा जो एसएल था, इस पॉइंट पे मेरा एसएल मैंने लगा के रखा था, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया था, पुल बैक में मेरा एसएल ऑब्वियस सी बात है इस बार के अंदर पे मेरा दोनों एसएल लगा के रखा था। तो मार्केट ने फिर से उसी के अंदर से भाई रिवर्सल दिया गंदा वाला, उसके बाद दोनों मेरा ट्रेड जो है काट दिया इस कैंडल ने, ओके। इस जो रेड वाला कैंडल है, ये जो रेड वाला कैंडल है, ये मेरा टारगेट दोनों ट्रेड का ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल उस दिन के लिए मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि 2 एसएल लगातार उड़ गया, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद मार्केट ने रैली दिया था, बट मैंने सिस्टम बंद कर दिया था उस दिन के लिए। फर्स्ट ट्रेड में $36 का लॉस, और सेकेंड ट्रेड में जो है $29 का लॉस हो गया था। अगर ये काउंट किया जाए तो $65 अप्रॉक्स $65 का आसपास मेरा उस दिन जो है रेट पे मैंने क्लोजिंग किया था, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग का ट्रेड था, ये सिर्फ हम लोग गोल्ड का ट्रेड हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने 3 पेयर पे इस वीक में ट्रेड किया था। एक था गोल्ड, ज़्यादातर मैंने ट्रेड जो है गोल्ड पे ही लिया था, और 1-2 तो मैं बिटकॉइन पे लिया था, और ऐसे ही 1-2 मैंने सिल्वर पे लिया था। उन लोगों को भी मैंने मार्क करके रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से जो है हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड लॉजिक सीरीज या पोस्ट मार्केट एनालिसिस बोल सकते हैं, या ट्रेड लॉजिक सीरीज बोल सकते हैं। हम लोग किस बेसिस पे ट्रेड लिया, ये सब हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज से 23/5/26 मतलब 23 में है आज, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग लिया था 13 को, ओके। 13 को भी मेरा पूरा भाई मतलब एसएल गया था, और इसमें तो बहुत ज़्यादा ही गया था।
मेरा आ, मुझे एक्चुअली दिन का मैक्स टू मैक्स लॉस जो है, मैक्स टू मैक्स अगर दिन अच्छा चल रहा तो 100 तक खींचना चाहिए। मिनिमम मेरा 50 से $100 का मेरा जो है रिस्क कैपिटाइट होता है। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब मैंने शायद इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लेने की कोशिश किया था, क्योंकि मुझे जो बढ़िया वाला ट्रेड नहीं मिल रहा था। मैंने बस देख आँखों से निकल गया। मैं एक्चुअली इसी एरिया से ही मैं ट्रेड लेने का देख रहा था, लेकिन शायद मैं कुछ अलग काम में बिजी था, तो इसलिए ये जो रैली है मैंने इसका बेनिफिट जो है नहीं उठा पाया। तो उसी के गुस्से में क्या मतलब ऑलमोस्ट रैली ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं एंट्री कर रहा हूँ। भाई देखो, इसमें अगर क्वालिटी वाला ट्रेड नहीं मिलता है तो इस ट्रेड में हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। अगर क्वालिटी वाला ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं लेने का। अदरवाइज़ मेरा लॉस साइज थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए मेरा एक ट्रेड में तो इतना लॉस नहीं होना चाहिए। यूजुअली एक ट्रेड में $70 का लॉस तो नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड में $50 का एक ट्रेड में $50 का मैक्सिमम हम लोग को लॉस होना चाहिए। ये सही है $5000 का अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि इसके रिस्क मैनेजमेंट हम नहीं तो हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। हम अगले वीक से हम लोग $50 से ऊपर कभी भी एक ट्रेड में सिंगल ट्रेड में लॉस नहीं करेंगे। ओके गाइस, दैट्स इट। और अगर हम लोग इस ट्रेड को ध्यान से देखा जाए तो मुझे क्या लगा था, जो मार्केट डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है, मिनिमम तो इतना तक तो जाएगा। मुझे लग रहा था कि मार्केट मिनिमम इस लेवल तक जाएगा। ओके, इसको कट कर देते हैं जो प्रीवियस चला गया। मुझे लगा था मार्केट मिनिमम इस लेवल है, तो मैं थोड़ा आगे में क्लोज कर दूंगा। ओके, थोड़ा आगे में क्लोज करके, क्योंकि देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड हाई लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है ना, तो बढ़िया वाला लोअर लो बना रहा था। तो मुझे लगा ये जो इंगल्फ कैंडल बना था, रेड कैंडल जो है 2-3 मतलब ये 3 कैंडल को इंगल्फ किया था, तो इसी के क्लोजिंग में मैंने मार्केट को जो है सेल किया था। ओके, तो इसका जस्ट कैंडल हाई के ऊपर मेरा एसएल था। एक्चुअली एसएल मैंने चौथा रखा, अच्छा ही हुआ, नहीं तो मेरा जो है और अच्छा खासा क्या होते हैं अच्छा खासा लॉस होने वाला, क्योंकि मेरा जो है ये था लॉस साइज ज़्यादा था। इस वीक में मेरा जो लास्ट वीक था इसमें बहुत ही मेरा लॉस साइज का गड़बड़ा गया था। आज इस बार मैं देख रहा हूँ कि 0.05 से ही ट्रेड करूँगा पर ट्रेड, क्योंकि नहीं तो पूरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा, और रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मेरा शायद लॉस भी ज़्यादा हो गया ये महीने। ओके, तो ठीक था, एसएल तो ठीक ही था, क्योंकि अगर मार्केट को चलना होना था डायरेक्ट इधर से चल जाना चाहिए था। ओके, मुझे ये कैंडल भी एक बार इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा इंगल्फ कैंडल बना था, ये कैंडल मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो है हम लोग का एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, आउटकम्स मार्केट के हाथ में है, हम लोग का हाथ में जो कुछ भी नहीं। ओके, तो $70 का इसमें मेरा लॉस हो गया था इस ट्रेड में। ओके, और इसी के थोड़ा देर बाद मैंने मुझे लगा कि हाँ मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो है ये ट्रेड पे करा था। मार्केट पुल बैक लिया, अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। ओके, अच्छा खासा क्लोजिंग देने पे मैंने एंट्री किया। एक्चुअली सॉरी, मैंने ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं किया था सर, फोमो में जाके ये ट्रेड मैंने एंट्री किया था होगा। इस लॉस साइज बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मेरा ओवरऑल लॉस जो है ज़्यादा हो गया था, तो मैंने लॉस साइज जो थे थोड़ा कम करके मैंने एक ट्रेड पंच किया था। ओके, एक ट्रेड पंच करने के बाद मेरा ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल था। इसमें मुझे $26 का प्रॉफिट मिला था। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा लॉस साइज जो है जिस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसमें मेरा लॉस साइज कम होता जा रहा है, जिसमें मेरा लॉस हो रहा है उसमें मेरा लॉस साइज ज़्यादा हो रहा है, और जिसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड में मेरा जो है लॉस साइज कम होता जा रहा है। तो इसका थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से मुझे बस 0.05 से ही ट्रेड लेना है, और $50 से ऊपर की रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड। ओके, दैट्स इट, यही था। और बाकी ये रैली दिया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर कंसोलिडेट मार्केट इतना मतलब घुमाया है ना, जो सही जगह पे एंट्री करना बहुत ही मस्त था। इफ़ यू कैन सी, मैं अगर ज़्यादा देर देखूँ, मैं शाम के टाइम पे ट्रेड करता हूँ 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ज़्यादातर यूजुअली प्रेफर नहीं करता और ज़्यादा देर रुकने के लिए। कभी कभी 1-2 ट्रेड के कारण थोड़ा मार्केट अगर मूव नहीं देता है बोल के तो रुक के कभी कभी हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग का डे था ये गोल्ड में गाइस। हाँ, नेक्स्ट डे था 19 को। लास्ट मैंने ट्रेड किया था कितना को, 13 को ना। हाँ
हाँ 13 क्योंकि इतना दिन का गैप जो है क्यों हुआ। अगर ये बढ़िया रैली था, ये इस रैली को पकड़ सकने से बढ़िया था। देखो ये कितना बढ़िया रैली था गाइस। ये रैली अगर पकड़ सकने से मेरा अकाउंट एक बार में पास होना था। क्यों पास, ये रैली सॉरी क्या हो गया यार, इतना क्यों घटिया वाला मूव कर रहा है। हाँ ये अगर रैली, यार क्या है, ये अगर रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाला मेरा ट्रेड, मतलब मैं अकाउंट पास कर लेता था फर्स्ट डे से एटलीस्ट। मैंने सेकेंड स्टेप को तो छोड़ ही दो, फर्स्ट से एटलीस्ट मैंने पास कर सकना था। लेकिन इसमें मेरा ये था कि मेरा घर में कुछ ओकेजन था थोड़ा इम्पोर्टेंट, जो कि मेरे फैमिली के था, तो मुझे घर जाना पड़ा। और घर जाते वक्त मैं थोड़ा सा अलग काम में उलझ गया था, तो मैंने मार्केट नहीं देख पाया। मैं ज़्यादातर अगर अलग काम में ज़्यादा व्यस्त होता तो मार्केट को थोड़ा साइड में रखता हूँ, क्योंकि जब मार्केट होगा तो डायरेक्ट मार्केट कुछ भी उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टाइप है ना, मैं किसी एक्चुअली मार्केट को ऐसा प्रायोरिटी दे रहता हूँ लाइक ए बिजनेस। ऐसा नहीं कि बीच में मैं घुस जाके मैं कुछ कर रहा हूँ उसके साथ ही उसको देख रहा हूँ। तो इसमें जो है मेरा पूरा थोड़ा आज मज़ा नहीं लगता है। जब मार्केट की बात कर रहा हूँ दिन भर रात भर मुझे मार्केट चाहिए, ऐसा टाइप है गाइस। ठीक है, इवेंचुअली अगर देखा जाए तो मुझे जो है एक डाउन ट्रेंड की मार्केट, तो डाउन ट्रेंड चल ही रहा था, इसमें जो है एक लो मिला था मुझे लगा ये इस ट्रेड का लॉजिक गाइस बता रहा हूँ, ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक बता रहा हूँ। मुझे लगा मार्केट डाउन ट्रेंड है, मुझे थोड़ा डाउट भी था, मार्केट जो है थोड़ा डाउट था, इसीलिए मेरे शायद इसीलिए मैंने एंट्री इधर ये कैंडल में नहीं किया था, और एक पुल बैक के साथ मैं एंट्री लूँगा सोचा था। ओके, लेकिन मेरा जो है एंट्री करने का जगह जो है थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि देखो ये पुल बैक नहीं है गाइस, इसको पुल बैक नहीं बोलते हैं यार। जाना है तो चला जाना चाहिए, ऐसा वाला ट्रेड को गाइस छोड़ देना चाहिए। अगर जा रहा है तो उसको छोड़ दो ना, क्योंकि पुल बैक में तुम्हारा एसएल उड़ने का चांसेस ज़्यादा है। और इस दिन में मेरा बहुत गलती हुआ है। क्यों बोलो, क्योंकि मेरा बायर्स जो है मतलब छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे मैंने बायर्स जो है सेंस कर लिया। एक्चुअली इसमें इसका रीज़न ये था कि गाइस मैंने 1 फ्रेम टाइम फ्रेम सेव कर लिया था। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेव कर लेते, इसके लिए मेरा पूरा जो है उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसमें जो है एक 1 मिनट पर ट्रेड कर लिया। ऑब्वियसली बात है, तो उल्टा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होने वाला था कि मुझे लगा कि डाउन ट्रेंड इतना तक तो ट्रेड कर लेते हैं बोल के ना, मुझे फिर से ये याद आया कि थोड़ा और नीचे जा सकता है बोल के ना, इन लोगों को तोड़ के ऊपर जाएगा, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा सोचा था ना। मेरा सोच तो ठीक था, लेकिन गलत जगह पे एंट्री ले लिया, वही है गाइस। देखो मेरा सोच तो ठीक था, ऊपर जाएगा सोच ठीक था, पुल बैक पे लेने का सोच ठीक था, लेकिन फोमो में जल्दी एंट्री कर लिया। ये पुल बैक नहीं है गाइस, इस इधर पुल बैक लिया, मार्केट मिनिमम इधर तक आया। इस एरिया पे अगर लेने से भी ठीक था, क्योंकि क्यों देखो इस एरिया पे तो टाइम को छोड़ो, टाइम इस टाइम पे तो मैं ऑब्वियसली बातें नहीं लेना था, क्योंकि ये अच्छा खासा पुल बैक था। इसको पुल बैक बोलते हैं। मान लो ट्रेड नहीं चला फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पुल बैक पे लेना चाहिए। ये बढ़िया वाला पुल बैक था गाइस। देखो एक अगर देखा जाए तो ये पुल बैक था, इसको पुल बैक बोलते हैं, इसको पुल बैक, इसको इधर हम लोग बाई कर सकता था, लेकिन मैंने उतना वेट नहीं किया। तो मैंने ज़्यादा ही पहले मतलब फॉर्म में ज़्यादा मतलब रैली पकड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेड में नहीं मिल रहा था कि मार्केट ओपन हो गया था, मुझे ट्रेड करने का चुल मच रहा था ना, तो बहुत दिनों के बाद ऊपर से ट्रेड कर रहा था, तो ये ट्रेड मेरा गया। और मुझे लगा कि मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं, तो मुझे लगा इसका जो है ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा। तो ये दिमाग में आ गया, क्योंकि ट्रेड करते हुए गाइस कितना सारा दिमाग में चलता रहता है ना कि अभी लगता है ऊपर जाएगा, अभी लगता है नीचे जाएगा। तब क्यों ऐसा होता है? अगर आपका एनालिसिस के ऊपर आपको बिलीफ नहीं है, आराम से बेचना चाहिए, आपका एनालिसिस के हिसाब से देखना चाहिए, उसके हिसाब से तो बाय है तो बाय, सेल है तो सेल, आराम से बेचना चाहिए। मुझे एक बात समझ में आई ये जो पूरा वीक में ट्रेड करके, कि ट्रेडिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि आप मतलब चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग का मीन्स बिलीफ, आप अपना बिलीफ ट्रेड करते हो ना, आप अपना बिलीफ को ट्रेड करते हो। आपके हिसाब से जो भी ट्रेड बनता है उसको बढ़िया से एनालिसिस करके उसके हिसाब से आप मतलब रिस्क मैनेजमेंट करके प्लान करके बढ़िया से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके हिसाब से ट्रेड मिलता है तो आपसे पूरा का पूरा कोशिश किया, मैं करूँगा ही। अगर नहीं करता तो अपने आप को पनिश करना पड़ेगा, तो इस नो ऑप्शन ये ओके, नहीं तो ठीक है।
इस ट्रेड में मेरा $65 डॉलर का लॉस हो गया था और इस ट्रेड में $33 का लॉस हो गया, यही फोमो के कारण। अगर मैं सेल भी करना था तो सेल इस एरिया पे सेल नहीं बनता है भाई। कहाँ से कहाँ सेल करे, ये पूरा का पूरा मतलब बेड थ्रेड, दिस इज़ द बेड थ्रेड गाइस, दिस इज़ बेड थ्रेड, बहुत ही गंदा वाला थ्रेड था। ओके, तो ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे मत करो आप लोग भी ना। तो मैं भी ये फोकस करूँगा कि ऐसा वाला कभी दिन ना आए कि मुझे फोमो के अगर अच्छा प्लेन नहीं था जाते आके ही मतलब बटा से मतलब मैंने ट्रेन लिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैं तब अलग जगह पे था, तो जब भी मैं अपने रूम से अच्छे से ट्रेड नहीं करता, मतलब ऐसा था कि एक इतना मतलब बहुत ज़्यादा आदमी था उधर में ना, मतलब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब क्या मतलब यार, छोड़ो, ठीक है, आप बात को भी ध्यान दो। फोमो में आके इसमें ट्रेड ख़राब हुआ है, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला ट्रेड नहीं लेना है गाइस, थोड़ा कंफर्मेशन वेट करना है। मार्केट नीचे गया था लेकिन अभी नहीं, मार्केट मेरा प्रिडिक्शन के हिसाब से गया था, ऊपर जाने वाला था, गया, लेकिन मैंने अब इस टाइम पे नहीं, मुझे क्या लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गया, मुझे क्या लगा था मार्केट नीचे गया, या तो इधर में ले सकता था भाई आराम से, दैट्स द रीज़न। तो मैंने ये इसी को बोलते हैं फॉर्मो वाइज, इसी को बोलते हैं। ओके, मुझे लगभग उस दिन में कितना ट्रेड लॉस हुआ, 60 40 60 70 80 90 98 समथिंग मेरा लॉस हुआ होगा इस डे में, क्योंकि और भी चौथा वाला ट्रेड शायद गलती से 1-2 ट्रेड ओपन हो गया था होगा, तो 90 के आसपास मेरा ट्रेड जो है लॉस हुआ था 19 को। ओके, तो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट में था वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट में भी था। ओके, इस डे में मेरा लॉस हो गया था गाइस, ये अगर ध्यान देखो, तो ये था मेरा, आप हम लोग इसमें था 19 मई को, और 18 मई को मैंने ओके हाँ, तो उसके बाद मैंने 21 मई को ट्रेड करने आया। 21 मई को 1 मिनट का टाइम फ्रेम, पूरा का पूरा 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड किया भाई। इसमें बहुत गंदा वाला ट्रेड हुआ था, 1 2 3 4 ट्रेड कर दिया यार, लगातार लॉस 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 लॉस, दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था ये 2 दिन, 18 और जो 21 है, बहुत गंदा वाला दिन था मेरे लिए, क्योंकि मैं आपा खो दिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को भी, या मुझे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में हम लोग का ये 2 दिन की गलती के कारण ही मेरा अकाउंट जो है इतना लॉस हुआ है। तो बाकी का तो रेट तो ठीक था, लॉजिकेबल था, अच्छा लॉस था, ठीक है, गुड लॉस, ऐसा नहीं कि उसमें मेरा कुछ बुरा हुआ ना, मतलब ठीक है लॉस हुआ, माई एक्सेप्टेड, बट लॉजिकल था, लॉस होना बनता था या प्रॉफिट होना बनता था, लॉस या प्रॉफिट तो गेम पार्ट ऑफ द गेम ना। बट इसमें जो है मेरा पूरा का पूरा मेरा गलती है, ये इट इज़ नॉट ए गुड ट्रेड। ओके, इट इज़ द ऑल आर बैड ट्रेड बिकॉज ऑफ मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा था गाइस, इसमें मैंने वेट किया इधर तक बोरिंग लग गया था उन्हें, इसलिए बताऊँ तो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेड करना। पहले ट्रेड करता था लेकिन कुछ दिन मार्केट से थोड़ा दूर था, और लगभग अप्रॉक्स 6 महीने मेरा मार्केट से थोड़ा दूर था, फिर वापस आया तो ट्रेड कर रहा हूँ वापस ना। तो अभी मैं अभी कभी भी गैप नहीं लूँगा, उतना गैप लेगा तो बस 1 वीक जैसा गैप लेगा, मैक्स टू मैक्स, सब रिसेट तो काफ़ी है। ओके, थोड़ा सा गलत जगह फंस गया था यार, काम वाम में थोड़ा अलग जगह ना। तो $21 का जो है लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड में भी $7, क्योंकि ये रिवेंस ट्रेडिंग चल रहा था, मुझे लगा था उस दिन सेल ही जाएगा मार्केट ना, नीचे ही जाएगा, जबकि मार्केट ऊपर गया उस दिन। सेल मारा $21 का लॉस हुआ, फिर सेल मारा $7 का लॉस हुआ। एक्चुअली इसमें जो है फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होना भी था, क्योंकि मैंने गलत जगह में एंट्री बनाया था, इस कैंडल में मुझे एंट्री बनाना चाहिए था। ओके, इस कैंडल में एंट्री अगर बना था तो मुझे ऐसे इधर रखने से मुझे प्रॉफिट होना था, गलत कैंडल पे बनाया यार, या इस कैंडल पे बनाना था, एक ही कैंडल पुल बैक लिया, पूरा मेरा एसएल ख़त्म भाई। फिर ये तो ट्रेड लॉस ख़त्म ही हो गया, फिर से यार क्या चुल मचा था, इस ट्रेड में फिर से एंट्री कर लिया, क्योंकि देखो इसका भी मैं एक लॉजिक समझाता हूँ लोग को। इस कैंडल को देख के कौन ट्रेड करता है यार, अपने आप को देख के अपने नज़र ही नहीं मिला पा रहा हूँ मैं यार। नीचे ये कैंडल लेके मुझे ही लगा और तो नीचे जाएगा ही, तो पकड़ लेते हैं, तो चलो पकड़ा,
मुझे फेंक दिया भाई बाहर। फक ब्रो। और $7 का ये लॉस होता, लॉस है चौथा था, एक्चुअली वो एस एल भी छोटा ही था इसीलिए थोड़ा कम लॉस हुआ, फिर भी ये गलत ट्रेड था। चौथा लॉस हो या बड़ा लॉस हो या चौथा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, गलत ट्रेड ही होता है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत धुलाएगा भाई इसका। तुम मान लो अगर तुम गलत ट्रेड में पैसा कमा भी लेते हो, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा ये कंफर्म है ये पैसा चला ही जाएगा भाई। ये मुझे, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके मैं बोल रहा हूँ गाइस। मुझे गलत ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, बट वो चला भी गया है, तो फ़ायदा नहीं है गलत ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाना। इसलिए सटीक से अपने हिसाब से बढ़िया से एनालिसिस करो, उसके हिसाब से ट्रेड करो बढ़िया से। बस वही है भाई, लॉस होना तो लॉस, प्रॉफिट होना तो प्रॉफिट। मार्केट के हाथ में, हम लोग का हाथ में नहीं। हम लोग का हाथ में क्या है, हम लोग प्रोबेबिलिटी देख के ट्रेड करना है बस। प्रोबेबिलिटी की मुझे लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, लगता है मीन्स अपने एनालिसिस के हिसाब से तो भाई लगेगा ही सबको यार, ये ऑनेस्टली बात है। तो इन $1 का ये लॉस हुआ क्योंकि ये भी मेरा रिवेंस ट्रेडिंग था, क्योंकि मुझे लगा मार्केट फिर इधर से वापस जाएगा नीचे, इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल तक एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए बार बार मैं सेल दबा रहा था। ओके, तो फिर मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया, पता नहीं मेरा आँख कहाँ दिख गया था, पूरा फूट गया था भाई। मुझे अपने आप को थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि ये कैंडल दिख रहा था माया, इतना बड़ा कैंडल तो दिख ही रहा है, तो मुझे लगा और नीचे जाएगा। ये भी कैंडल देखना चाहिए, इस कैंडल का जवाब इस कैंडल से दिया है, वो इस कैंडल से दिया, ये भी तो एक बार जवाब देखना चाहिए था भाई। नहीं, मुझे क्या चुल मसला था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड ले लिया, फिर डायरेक्ट एसएल। वाह बढ़िया, वाह वेल डन, क्या घटिया ट्रेड किया भाई। ठीक है, ये दोबारा गलती नहीं करना है भाई। इस 4 ट्रेड से मुझे क्या सीख मिलता है, इस 4 ट्रेड से मुझे ये सीख मिलता है कि उल्टा पुल्टा ट्रेड नहीं करना है भाई। बढ़िया से एनालिसिस करो, अपने हिसाब से प्लान करो, उस जगह पे अगर आओगे तब ट्रेड लोगे। अपने बायर्स डिसाइड करो, बाय है तो बाय, अगर क्यों बाय है तो क्यों बाय, ये भी तुम्हें जानना पड़ेगा, तभी तुम एक सटीक पे ले सकते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, ऐसा नहीं कि पूरा नीचे सेल कर लिया। इसमें मेरा बायर्स जो है क्लियर था कि सेल था, लेकिन मेरा गलत जगह बायर्स बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा इधर तक तो मार्केट जाए, ज़रूरी है क्या भाई मार्केट उसको टच करे, आसपास से फिर तो वापस घूम सकता है। ये बात मैंने भूल गया था भाई, मुझे दिमाग से निकल गया था। कोई नहीं, होता है, इंसान से ही गलती होता है, ठीक है, बट अगली बार से नहीं होना चाहिए बार बार एक ही गलती। अलग अलग गलती मंजूर है, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार करो कदापि मंजूर नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये 4 ट्रेड गलत था, पूरा का पूरा दिन मेरा ख़राब गया था, मन पूरा बहुत ही दिमाग आउट ऑफ दिमाग हो गया था उस दिन मेरा। ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ख़राब तो लगता है भाई, अगर ऑनेस्टली बताओ तो ख़राब तो लगता है। इतना भी बड़ा नहीं बना कि उसको झेल पाऊँ, ठीक है। लॉस इसमें मेरा एक पॉइंट क्या था पता है, इसमें मैंने जो है लॉस साइज़ कम लिया था, तो 4 ट्रेड मैंने लॉस किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। 34, 20, 37 ऑलमोस्ट $70 या $80 के आसपास मेरा लॉस हुआ। नहीं होना चाहिए था उतना, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उतना ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा बैक टू बैक जब 2 एसएल गया तभी मुझे रुक जाना चाहिए था मेरा रूल के हिसाब से। 1 मिनट का ट्रेड करने का चुल था, अभी से 1 मिनट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेगा भाई, सिर्फ लेगा वहाँ उसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट मेरे लिए नहीं भाई, मुझे तो लग गया। ये था 21 तक, आज से 23 मैंने 22 को भी एक बढ़िया वाला ट्रेड दिया था। ये ट्रेड बढ़िया था भाई, इसमें मैंने 2 एंट्री बनाई थी गाइस, लेकिन पता नहीं एक ट्रेड में प्रॉफिट बहुत ही कम दिखा रहा है। इसमें मेरा टारगेट जो है, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा टारगेट ये था गाइस, दिस इज़ माई टारगेट, ओके। 1:3, 1:3.8, मतलब ऑलमोस्ट 4 पकड़ लो आप, इतना मेरा इसमें अच्छा खासा पकड़ा था। ऑलमोस्ट $100 प्लस मेरा प्रॉफिट चल रहा था इधर तक, ओके। मेरा ट्रेड तुझे काटा है मैंने इस एरिया पे काटा है, क्योंकि मेरा हाँ इधर पे देखो 1:2 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 2 ट्रेड मैंने ओपन किया था। फर्स्ट एंट्री मैंने इधर बनाया था, क्योंकि मार्केट को क्यों बनाया था उसका एक लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए, मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, एक जोन पे था कि ऐसे कुछ एक जोन पे था, ओके, दिस जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ जोन पे था मार्केट, जो कि इसको जब भी टच करता है वापस ऊपर उठाने का जाता है। तो ऐसा वाला मेरा थिंकिंग था। मुझे लगा मार्केट अगर सस्टेन नहीं करेगा तो इस
मुझे तो लगा था इसी वाले ट्रेड, इस एरिया से मार्केट वापस जाना चाहिए, नहीं ऊपर जा रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। मुझे इसी एरिया पे ट्रेड चाहिए था। ओके, मुझे और एक कंफर्मेशन चाहिए था, अगर मार्केट जाता है तो एक उसका सपोर्ट लेवल से, प्रीवियस सपोर्ट लेवल से जाना चाहिए। तो बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल मुझे मिला था, ये इसका जो है प्रीवियस सपोर्ट था, इससे मार्केट वापस मुड़ा था इधर तक, इतना तक। तो और इसका ये इसका जोन भी था, इसको ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन फिर भी उसका फिर से ऊपर जा रहा था। तो जैसे एक गुड कैंडल बना, पहले मैं इस कैंडल पे एंट्री करने वाला था गाइस। ये जो कैंडल है क्या बोल रहा था इसको यार, दोजी कैंडल, इस दोजी कैंडल पे मैं एंट्री करने वाला था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ना, और एक कंफर्मेशन को वेट कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है तो ऊपर कैंडल बनाएगा सोच के, अगर ऊपर बना देता तो मैं उधर ही एंट्री कर लेता, लेकिन ये कैंडल जो है रेड क्लोजिंग दे दिया। तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ऑनेस्टली बताओ तो दिमाग ख़राब तो नहीं, बुरा लगा था यार, मेरा सेटअप फेल हो गया बोल के। फिर उसका अगले ही कैंडल इतना बढ़िया कैंडल क्लोजिंग दिया है ना, लुकिंग लाइक अ वाव। इस कैंडल में मैंने एंट्री प्लान किया, इसलिए इतना फिर का बहुत सारे लोगों ने बहुत लाइक अलग अलग लाइव स्ट्रीम भी चेक किया था, वो लोग पूरा सेलिंग के लिए देख रहा था, लेकिन मैंने एक बार भी, ये ट्रेड मेरा इतना बढ़िया वाला ट्रेड था ना, क्यों बोलो कि हर कोई मतलब सेलिंग का ट्रेड ले रहा था कल ना, कल हर कोई सेलिंग का ट्रेड ले रहा था। और मेरे लाइव स्ट्रीम देखा बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ वो लोग गलत है, वो लोग भी सही है यार, वो लोग अपना बिलीव पर ट्रेड कर रहा है, मैं अपने बिलीव पर ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा बिलीव था कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ ट्रेड लिया था वैसे। तो मेरा लॉजिक यही था कि इधर थोड़ा ऊपर गया मार्केट, फिर पुल बैक लिया। मेरा पुल बैक लेते वक्त मेरा एसएल लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने आई थिंक ला दिया था नो लॉस पे। तो इस एरिया पे मैंने अपना एसएल लगा दिया था। तो मार्केट इस लेवल को टच तो नहीं किया, इस एरिया को टच नहीं किया, वापस पुल बैक लेके ऊपर निकल गया। जब ये ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल में मैंने और एक ट्रेड प्लान किया था गाइस। इस ट्रेड का जो है मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, इधर तक तो ऑलमोस्ट $30 का तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला गाइस। पता नहीं क्या उसका ग्लिच आ गया उन लोगों के ऐप में, द ट्रेड रूम के कुछ तो हुआ होगा इसमें, उन लोगों का क्राइटेरिया पता नहीं क्या हो गया, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रेड का प्रॉफिट तो मुझे नहीं मिला। इसमें मार्केट चल रहा था, मार्केट इधर इस लेवल पर जब चल रहा था, मेरा एक जो मेन ये ट्रेड है इसमें जब इधर एंट्री करता और लगभग मेरा $100 का आसपास प्रॉफिट चल रहा था। ओके, $100 का प्रॉफिट आसपास चल रहा था। और जो दूसरा वाला ट्रेड था ऑलमोस्ट $45 का आसपास मेरा चल रहा था। मुझे लगा था इधर मैं अचीव कर लूँगा, पूरा का पूरा लॉस एक बार में रिकवर हो जाएगा। क्लोज करना चाहिए था जब 100, फिर भी मेरा बिलीव था, मेरा बिलीव तो टूटा नहीं है वैसे, क्योंकि इधर तक मेरा क्लोज करने से भी बढ़िया था। लेकिन मैंने जो है एसएल को ट्रेल कर दिया जब मार्केट इधर आया, जब मार्केट पुल बैक लिया। ओके, मार्केट जब पुल बैक लिया, पुल बैक पे मैंने ट्रेल किया था इस एरिया पे। मैंने मार्केट जब ऊपर गया फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। ओके, फिर ऊपर जाते वक्त इस रेड कैंडल पे मैंने ट्रेल किया। ओके, इस रेड कैंडल में मैंने ट्रेल किया था सॉरी, इस एरिया पे आई थिंक $100 नहीं बन रहा था, इस एरिया पे $100 बन रहा था। ओके, मेरा थोड़ा सा हाँ, तो मेरा जो है ट्रेड मैंने इधर लगा दिया था, उसका मैंने एसएल इधर पे, और जब मार्केट पुल बैक लिया इधर मेरे एसएल लगाया ट्रेल करके, मतलब मिनिमम पैसा आना ये कंफर्म था इस ट्रेड में। ओके, फिर मार्केट में मूव करते वक्त मैंने जो है लगभग $100 प्लस मेरा इधर में प्रॉफिट जो है चल रहा था, $100 प्लस प्रॉफिट चल रहा था। और मैं जब मार्केट नीचे आया तब मेरा एसएल जो है इधर लगाया था, तो इसीलिए मेरा एसएल जो है टेक कर दिया उन लोग, टेक करके फिर ऊपर गया। ओवरऑल तो मार्केट नीचे ही गया वैसे उसके बाद। तो ये था ठीक था। लास्ट ट्रेड जो है लास्ट वीक का जो लास्ट ट्रेड था वो बढ़िया वाला क्लोजिंग हुआ है, यही ट्रेड लिया था कल। और दूसरा वाला अलग जगह कोई भी ट्रेड नहीं देखा था मैंने। मैं गोल्ड सॉरी सिल्वर पे भी मैं ट्रेड देख रहा था, लेकिन मैंने उधर में गोल्ड को फोकस कर रहा था, तो उसको नहीं कर पाया। तो हम लोग एक दो ट्रेड हम लोग का सिल्वर में भी है, सिल्वर का भी एक दो ट्रेड था, उसको हम लोग पर फटाक से देख लेते हैं। शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया शायद से, कोई दिक्कत नहीं है लंबा होने से भी, लंबा हो क्या है उसमें। हाँ, यूट्यूब पर सर्वर झेलेगा हम लोग को, क्या हम लोग को थोड़ी पकड़ कर रखना है। ओके, एक दो ट्रेड ही इधर में लिया था होगा मैंने सिल्वर में, कहा गया यार, मार्क करके रखा था ना, मार्क करके नहीं रखा क्या सिल्वर का, एक दो ट्रेड था तो भाई गायब हो गया क्या।
नहीं यार, इसमें मैंने मार्क करना भूल गया, क्या मार्क किया था जैसे तो लग रहा है। ओके, तो बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी को भी मार्क किया था आई थिंक। बीटीसी 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 बीटीसी, हाँ बीटीसी में मार्क किया था। बीटीसी में आई थिंक ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया है, एक दो ट्रेड लिया, एक कप का था। हाँ स्टार्टिंग में एक दो ट्रेड लिया था, उसमें भी मेरा आई थिंक बीटीसी में एक एक दो प्रॉफिट हुआ था, एक दो लॉस हुआ था। ओके, बीटीसी में मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है 11 को ही लिया था। हाँ 11 जो फर्स्ट डे था उसमें मेरा $11 का लॉस हुआ था। और मुझे लगा मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा था वैसे, अलग गलत जगह मैंने पकड़ लिया। मार्केट अप ट्रेंड था, अगर ये मार्केट जो है बड़ा करते हैं भाई, मार्केट जो है अप ट्रेंड था। अगर ध्यान से देखो तो मार्केट तो अप ट्रेंड ही था, मुझे लगा इधर मार्केट पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने इसको ट्रेड प्लान किया इस एरिया पे। ओके, तो प्लान करके मैंने इधर में बाई किया था और एसएल इधर रखा था, लेकिन मार्केट जो है रिवर्स करके मेरा एसएल जो है उड़ा लिया। $11 का लॉस था, ये गुड ट्रेड ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा एनालिसिस के हिसाब से बाइंग ही जाना था, तो बाद पे बाइंग गया भी ही। फिर मार्केट नीचे गया, फिर एक बढ़िया वाला जो है ग्रीन कैंडल बनाया, क्योंकि इस कैंडल में मुझे लगा था कि एक कंफर्मेशन था कि ऊपर जाएगा, क्योंकि इस में इतना वही नीचे से ऊपर आके बायर जीता था। तो मैंने इस कैंडल पे मैंने बाइंग किया, इसका लो पे कैंडल लो पे मैंने एसएल लगाया, तो फटाक से कैंडल चला। तो ओवरऑल अगर ट्रेड को देखा जाए तो यही है कि अगर आपका ट्रेड आपका एंट्री के बाद तुरंत चलने आपका प्लस में होना लगता है ना, तब चांसेस ज़्यादा है कि आपका प्रॉफिट में मार्केट क्लोज, मतलब आपका टारगेट हो। अगर मान लो मार्केट आपका एंट्री करते ही रिवर्स हो जाए या कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे, तब उस ट्रेड को एग्जिट करना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे जितना तक समझ में आया लास्ट वीक का जो जितना भी ट्रेड मैंने रिव्यू किया है, तो इसमें मेनली यही है कि अगर ट्रेड आपके एंट्री करते ही भागने लग गया आपके हिसाब से, मतलब आप ऊपर के लिए बाइंग करके रहे तो ऊपर जा रहा है, सेलिंग करके रखते तो ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपके हिसाब से अगर मार्केट जा रहा है तो उसका मतलब है आपका चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि आपको प्रॉफिट में क्लोजिंग हो। मतलब मैं जितना तक समझा हूँ 1 वीक में, जो पहले भी ट्रेड किया, ऐसा नहीं कि मैं आज से ट्रेड स्टार्ट किया हूँ, पहले भी ट्रेड किया है गाइस। तो दिस इज़ द ट्रेड, और इसमें मेरा $48 का प्रॉफिट था, इसमें 11 ग्रीन में ही क्लोज हुआ था उस दिन को। तो और $17 का इसमें फिर से मैंने बाइंग किया था, और बाइंग किया था, मुझे लगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, इस लेवल को तो टच कर ही सकता है। तो इसमें जो है मैंने बाइंग किया था $17 का, इसमें फटका लग गया, वही है। और यही ट्रेड था ओवरऑल। गोल का ट्रेड काफ़ी बढ़िया था। तो यही है कि मुझे इस वीक में यही पता चला कि हाँ ट्रेड करना चाहिए, अच्छा है, पेशेंसली एक ही ट्रेड पकड़ो बढ़िया से ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तब ऐसा नहीं कि हर जगह देख रहे हो, हर जगह ट्रेड कर रहे हो। अब से मैं बीटीसी पे ट्रेड नहीं करने वाला, सिर्फ 2 ही पेयर में ट्रेड करने वाला हूँ। यूजुअली गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट सेम ही है यार, फिर भी दोनों में जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उधर मैं ट्रेड कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीक में मेरा टारगेट रहेगा कि इसको पास कर लूँ यार फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है ये जो डे का उन लोगों का जो रूल है कि टोटल ट्रेडिंग डेज मिनिमम 5 डेज होना चाहिए। इसीलिए जो मेरा ये क्राइटेरिया भी मेरा बीट हो गया है, ऑलमोस्ट 7 डे हो गया है ट्रेड करते हुए, 5 डे का ही चाहिए नीट। अभी बस ट्रेड मुझे मेरा टारगेट है कि कितना यार ओके $500 पकड़ लो, $500 बनाना है यार। $500 तो शायद अगर अच्छा से मैं ट्रेड लेता हूँ मुझे लगता है बना सकूँगा। देखते हैं मार्केट किस सिनेरियो कैसे जाता है या किस से मूव करते हैं, कैसा मूव करते हैं। दैट्स इट गाइस, इस बार के लिए यही हम लोग, ये था हम लोग का पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड हम लोग का ट्रेड रिव्यू वीकली। ओके, वीकली हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं जो कि ट्रेड लॉजिक, मतलब किस बेसिस पे ट्रेड लिया था या ट्रेड रिव्यू, इस ट्रेड से हम लोग क्या सीखने मिला था जब रिव्यू में करते हैं हम लोग, क्योंकि रिव्यू करना चाहिए। आप लोग का भी कीजिए। आपने जो वीकली जो ट्रेड लिया था उसको सैटरडे को आप लोग बढ़िया से, मार्केट बंद होता है, बीटीसी ऑन होता है लेकिन खास उतना मूवमेंट होता नहीं है, तो आप लोग बढ़िया से काम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड वीकली जो ट्रेड को रिव्यू कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये था हम लोग का जो पोस्ट मार्केट जो है उसका एनालिसिस। ओके, पोस्ट मार्केट एनालिसिस प्लस रिव्यू एंड ट्रेड लॉजिक सीरीज। हम लोग इस आज के लिए इतना ही। हम लोग कल और एक वीडियो लेके आ रहे हैं, उस वीडियो में हम लोग अगले जो आने वाले वीक का जो
एनालिसिस है, हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकते हैं, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।